हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे कि भक्त भगवान के स्वतंत्र इच्छा का कैसे स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको भगवान के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए कैसे उपयोग करते हैं। तो श्री भीष्मदेव जो हैं वो शरशैया के ऊपर कुरुक्षेत्र में शरशैया के ऊपर गिरे हुए हैं और वो इच्छा मरण उनके पास उनका इच्छा मरण का आशीर्वाद होने के कारण वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कभी हमारे इष्ट देव कृष्ण आकर हमारे अंतिम समय में हमको दर्शन देंगे। तो उसी समय युधिष्ठिर महाराज को अत्यंत शोक में व्याकुल होते हैं कि मेरे अकेले के कारण इतने सारे जनता का संहार हो गया, इतने सारे सैनिक मारे गए। तो वो सोचने लगे कि ये सारे सबका उत्तरदायित्व मेरा ही है, मेरे कारण ये सब हुआ, इसलिए शोकाकुल हैं। तो उनको आकर सारे ऋषि समझा रहे हैं, व्यासदेव जी स्वयं आकर समझा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण, उन्हीं की ये योजना थी कि वे भीष्म देव की महिमा संपूर्ण जगत को दिखलाना चाहते थे कि व्यासदेव जी भी युधिष्ठिर महाराज को नहीं समझा पाए और यहाँ पे उनको भीष्म देव के पास लेकर जाना पड़ रहा है। भगवान कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज को नहीं समझा पा रहे हैं। तो भीष्म देव के पास सारे पांडवों को लेकर कृष्ण उपस्थित होते हैं और उनको देखते ही भीष्मदेव देश काल और पात्र उनके प्रति उनका ज्ञान होने के कारण सबको यथोचित स्वागत करते हैं और युधिष्ठिर महाराज की कैसे सांत्वना करते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज को देखते ही भीष्मदेव कहते हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युताश्रया। अहो कितना कष्ट है, कितना अन्याय है आपके ऊपर। अन्याय यानी कि ये साक्षात विश्वकर्ता, ये विष्णु के ऊपर एक प्रकार से अन्याय है कि आपको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। यद यूयम धर्मनंदना, धर्मराज होकर भी, धर्म के पुत्र होकर भी और विप्र धर्म और अच्युत के आश्रय होकर भी आप इतने यातना से गुजरे, तो इस यातना के लिए आप कदापि अर्हण नहीं करते। इसके बारे में भीष्मदेव अपने हृदय से बतला रहे हैं कि कैसे कि ये सहन नहीं हो सकता कि आप इतने यातनाओं से कैसे गुजरे। तो अभी हम देखेंगे कि ये श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद और 9वें अध्याय में श्री भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को कैसे समझाते हैं। तो सबसे प्रथम देखिए, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हत क्लिष्टम। ये क्लिष्ट, ये क्लेश आपके लिए न्याय न्याय की वस्तु नहीं है कि आप इतने क्लेश को भुगते हैं। खास करके जब आप विप्र, ब्राह्मणों, धर्म और अच्युत साक्षात कृष्ण के आश्रय लिए हैं। जो अधर्मी है वो अगर क्लेश भोगे तो उसमें न्याय है, लेकिन ये इतने धार्मिक होकर भी, भगवान के आश्रित होकर भी कैसे क्लेश भुगत रहे हैं। और उसके पश्चात जो वो कहते हैं उसको हम ठीक से समझेंगे कि ये क्लेश का कारण क्या है। संस्थिते अतिरथे पांडव पृथा बाल प्रजावधु युष्मत कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहु। केवल आप ही नहीं, आपकी माता पृथा यानी कुंती, वे तो जन्म से लेकर अभी तक क्लेश ही भुगत रही है। बचपन में भी उन्होंने बहुत सारे क्लेश भुगते, अपने स्वजन के से दूर रहना पड़ा उनको। और उसके पश्चात जब भी पांडु के साथ विवाह हो गया और पांडु जब भी उनका देहावसान हो गया, उसके पश्चात आप सब छोटे छोटे बालक थे, बाल प्रजा। तो आपके लिए कितना क्लेश को प्राप्त हो गई, क्योंकि ये दुर्योधन इत्यादि सभी क्या करते थे, द्वेष करते थे पांडवों को बचपन से ही। तो उन आपके कारण, आपके चिंता के कारण इतना क्लेश को प्राप्त की। तो कवती, और बड़े होने के बाद, आप लोग बड़े होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उनके क्लेश कम हो गए, उल्टा उनके क्लेश और भी बढ़ गए। तो अपनी, तो पुत्र वधु की समान समझते हैं कुंती देवी को, पितामह है ना भीष्मदेव। तो अपने पुत्र वधु के प्रति भी अत्यंत हृदय उनका द्रवित हो रहा है उनके क्लेश को देखकर। तो उसका कारण क्या बतला रहे हैं, सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम चेद प्रियम।
आपके साथ जो जो अप्रिय हुआ वो सब काल की करनी है, ऐसा कह रहे हैं। उसका अर्थ, गहरा अर्थ है, इसके पीछे हम समझेंगे पश्चात। सपालो यदवशे लोको वायोरिव घनावली, ये काल के वश में सारा लोक है। जैसे कि कोई वायु के वश में मेघ होते हैं, बादल होते हैं, तो वायु जहां पे लेके जाएंगे विवश होकर वहां पे उनको जाना पड़ेगा। वैसे काल के वश में सब कुछ है, इसलिए आपका जो अप्रिय हुआ वो सब काल की वजह से हुआ, ऐसा कह रहे हैं। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणी रुकोदरा, जहाँ पे राजा स्वयं धर्मराज का पुत्र है, धर्मसुत है, धर्मराज है, गदा पाणी बल में भीम है, इतने सबल है, जो वृकोदर नाम से भी कहलाते हैं। कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम, साथ में अर्जुन है, शस्त्र अस्त्र में प्रवीण है। और सुरत कृष्ण, साक्षात कृष्ण ही आपके मित्र है। फिर भी विपत, फिर भी आप इतने विपत्ति में, संकट में कैसे पड़ गए, तो बड़ा बड़े आश्चर्य की बात है। तो आगे कह रहे हैं नहीं यस्य करहिचित राजन, कृष्ण की तरफ अंगुली निर्देश करके कह रहे हैं नहीं यस्य करहिचित राजन, इनका जो विदित सिद्ध यानी इच्छा, हृदय की इच्छा क्या है, योजना क्या है, वो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति भी जानने को समर्थ नहीं है। पुमान वेद विदित्सितम यद विजिज्ञासा युक्ता, अधिक जिज्ञासा करेंगे तो क्या होगा, मुह्यंति कवयोपि ही, कवि यानी कि अत्यंत पंडित से पंडित, शास्त्र के ज्ञाते लोग भी, उनका भी, वो भी मोहित हो जाएंगे। इसका अर्थ देखते हैं श्रील चक्रवर्ती पद क्या बतलाते हैं इसमें। ननु किम क्लिष्टम तत्राह, क्या क्लिष्ट, क्या क्लेश भोगे। पिछले श्लोक में बोले थे कि जीवितम नारहत क्लिष्टम, तो बोले क्या क्लेश सहन किए, बोलते तो उसमें बोल रहे संस्थिते मृते बाल प्रजा, यानी कि पृथा यानी कुंती के जो पुत्र हैं पांचों पांडव, वो अत्यंत बाल्य अवस्था में जब पांडु ये शरीर, उनके शरीर छोड़ के चले गए, तो ये तो बड़ा, बहुत बड़ा क्लेश हो गया। बाल प्रजत्व दशायाम एकाकिनी एवं क्लेशान प्राप्त, तो एकाकिनी होकर क्लेश को प्राप्त करी। युष्माकम प्रौढ़ वयस्वे सती तू तोकवती पुत्री युष्मा भी सहिता भी कष्टान प्राप्त, और आप आप प्रौढ़ होने के बाद, उसके बाद भी आपके साथ भी कष्ट को प्राप्त की। ननु तर्हि कथम अस्माकं क्लेशस, तत्र तत्कारणम प्राचीन अर्वाचीनम, बोले फिर बतलाइए हमारे क्लेश का कारण क्या है। उसका कारण क्या, प्राचीन है, अर्वाचीन कोई पाप किया होगा हमें। प्राचीन अर्वाचीनम किमपि पापम पापम अपश्यन वक्तुम असमर्थ एव लोकोक्तिर वित्या एव आह सर्वमिति। अगर कोई पूछे कौन सा, क्या है हमारे क्लेश का कारण, तत्कारणम प्राचीन अर्वाचीनम किमपि पापम अपश्यन, तो कोई भी उनका प्राचीन या अर्वाचीन पाप तो था ही नहीं, ये युधिष्ठिर महाराज का या किसी भी पांडवों का। तो इसलिए वो कारण वक्तुम असमर्थ एव, तो कारण कहने में असमर्थ होकर लोकोक्ति रीति से ही कह रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, कुछ भी हुआ तो कहते हैं अरे सब काल बहुत प्रभावी है, वैसे ही लोक रीति के पालन करते हुए भीष्मदेव कह रहे हैं वैसे तो उनको पता नहीं ये कारण क्या है, क्योंकि क्लेश तो केवल पाप से ही होता है, और ये पांडवों ने पूरे जीवन में और पिछले जीवनों में और कभी भी कभी पाप किया ही नहीं। सब पांडव तो वैसे नित्य सिद्ध है, तो पाप का कोई प्रश्न ही नहीं होता। जिनको देखकर सारे मुनि लोग जिनके घर पर स्वयं को पवित्र करने के लिए आते थे, लोके पुनानाम मुनयो भी यंती, यूयम नृलोके बत भूरी भागा, नारद मुनि उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसे पांडव, उनका कोई पाप का कोई सवाल ही नहीं है, फिर कैसे क्लेश हुआ। तो लोक रीति से कह रहे हैं सब काल की करनी है। सर्वमिति ननु कालो ही प्रारब्ध सुख दुख भोगयोर एव अधिकरणम एव इति सहकारित्वाद उपचारेण एव कालकृतम मन्ये इति ब्रूषे। तो प्रारब्ध सुख भोग को वास्तविकता में लाने के लिए तो सहकारी है ये काल। यानी काल हमारे सुख दुख प्रारब्ध से जो भोगने के लिए आवश्यक है इस जीवन में, वो सुख दुख को सहकारी है। यानी कि सुख भोगने का काल कभी लाता है, कभी दुख भोगने का काल लाता है। तो ये काल कृतम मन्ये, इससे आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि प्रारब्ध पाप कृतम इति स्पष्टम कथम न वदसी। तो काल तो प्रारब्ध का ही सहकारी होने के कारण काल कृतम मन्ये ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम नहीं कुछ प्रारब्ध का में कुछ
हमारी प्रारब्ध में हमारे पिछले कुछ पाप लिखे होंगे, उसकी वजह से ऐसा क्यों नहीं कह रहे? तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, भवताम च, आप जैसों का कुछ प्रारब्ध कभी हो सकता है क्या? युधिष्ठिरो ही साक्षात धर्मावतार इति प्रसिद्ध है वह। युधिष्ठिर तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। धर्म से अभी प्रारब्धम पापम अस्ति इति चेत मंतव्यम, तरी कथम धर्म से धर्मत्वम। अगर धर्म का भी प्रारब्ध पाप है ऐसा अगर माना जाए तो धर्म का धर्म ही कहाँ रह गया, धर्मत्व ही कहाँ रह गया? अतो अति प्रबलो अति दुर्निवारो दुस्तर्कः काल एव कारणमित्याह सपाल इति। इसलिए अति प्रबल अति दुर्निवार और जिसका कोई तर्क भी नहीं लगा सकते ऐसा काल ही कारण है, ऐसा कह रहे हैं। सपालो यद वशे लोको, वायोरिव घनालोई। सारे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, सारे बड़े बड़े देवताएं हैं, वो भी काल के वश में हैं, ऐसा कह रहे हैं। सपाल, भौतिक जगत के अधिष्ठात्री सारे देवताएं भी काल के वश हैं। ननु न करहि चिन्मत्परा शांत रूपे। ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन काल का तो प्रभाव तो होता ही नहीं है भक्तों के ऊपर। कपिल देव ने साक्षात देवहूति को बतलाया है, न करहि चित मत्परा शांत रूपे। हे शांत रूपे मेरी माता देवहूति, न करहि चित मत्परा नंक्षन्ति। मेरे जो सारे भक्त हैं मतपर जो हैं, कभी भी करहिचित नंक्षन्ति, कभी भी उनका नाश नहीं हो सकता। नो नो में अनिमिषो लेडी हेती, और उनका संपत्ति भी जो है वो भी अनिमिष यानी काल, कभी उनका लेडी यानी नष्ट करना, हेती यानी संपत्ति, उनकी संपत्ति भी काल नष्ट नहीं कर सकता। इनके लिए येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च, जिनके लिए मैं प्रिय हूँ, उनका आत्मा हूँ, उनका उनके पुत्र के समान हूँ, उनका सखा हूँ, गुरु हूँ, सुहृद हूँ, दैवम हूँ, इष्ट हूँ। तो पांडवों के लिए तो मैं उनका सखा था, उनका गुरु था, सुहृद था, दैव था। तो ये सब कुछ था। तो कैसे उसका सामंजस्य किया जाए? बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है कि साधकों के जीवन में कैसे क्लेश आ सकते हैं, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। यहाँ पे तो सिद्धों की बात चल रही है, सिद्धों के जीवन में क्लेश आ रहे हैं, तो उसका सामंजस्य कैसे होगा? तो आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं, दास्य दास्य सख्य वात्सल्यवतः कृष्णे दास्य सख्य वात्सल्यवतः पांडवान कथम कालो अतिक्रमेत। कृष्ण के प्रति दास्य यानी नकुल सहदेव का दास्य था, विशेष करके। दास्य तो वैसे सब में सामान्य रूप से है ही, लेकिन खास करके नकुल सहदेव दास्य रूप में। और भीम अर्जुन का सख्य था, और युधिष्ठिर वात्सल्य जैसा था। तो कृष्ण के प्रति, तो ऐसे पांडवों के प्रति कथम कालो अतिक्रमे, तो उनके प्रति काल अतिक्रम कैसे कर सकते हैं उनका? इत्य तो अति विस्मयान्वित, तो विस्मय से पूरे जो चौंक गए हैं भीष्मदेव। कारणम विना एव कर्मोत्पत्ति रूपम विभावना अलंकारम भावयन आह यत्र इति। तो ये विभावना नाम का अलंकार है कि अरे कारण के बिना ही कर्मोत्पत्ति यानी क्लेश की उत्पत्ति हो गई है। तो अलंकार रूप में कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सच में उनके जीवन में वो प्रारब्ध भोग रहे थे। साधक भक्त का भी कोई प्रारब्ध नहीं होता, तो सिद्ध भक्त का कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं कृष्णो अर्जुन अस्त्री धन्वी, कारण बता रहे हैं। ततस्तत्रापि विपत, तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज होने के कारण पुण्य बल, भीम जो उनके छोटे भाई हैं जो अत्यंत बलवान होने के कारण शरीर बल, अर्जुन जो इतने निपुण हैं शस्त्रास्त्र विद्या में, नैपुण्य बल, शस्त्र बल, और कृष्ण साक्षात मित्र हैं सुहृद बल। तो इतने सारे संपत्ति होकर भी विपत हो गया, ये तो बड़ा आश्चर्य है, ऐसा कह रहे हैं। तर्हि यत्र किम निर्धारयामि सामान्यतस्तावद अयम सिद्धांतः। तो यहाँ पे मैं क्या निर्धार कर रहा हूँ? तो सामान्य रूप से बतला रहा हूँ कि ये यही सिद्धांत है कि सर्ववादी सम्मतो यत् कृष्णस्य चिकीर्षितम अन्यथा कर्तुम न कोपि समर्थः। मैं यही सिद्धांत अंत में बतलाना चाहता हूँ। भीष्मदेव कह रहे हैं कि जो सर्ववादी के सम्मत है, सबका सम्मत तो एक ही है, चाहे अलग अलग वादी कुछ कुछ अपना अपना कारण बताए, इसमें सबका एक मत है। क्या है? कृष्ण के चिकीर्षित, कृष्ण की जो इच्छा है उसको अन्यथा करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। तो क्या चिकीर्षित है, कृष्ण की क्या इच्छा थी? तत् चिकीर्षितम किम इति अद्यापि कोपि न वेत्ति।
इति आह नहीं अस्य इति। तो कृष्ण की इच्छा क्या है वो तो अभी अभी तक कोई जान ही नहीं पाया और ना जाए कोई जान पाएगा। करीचिदपि काले कोपि पुमान ब्रह्म भवादि कोपि न वेद हम को वराक इति भावा। तो भीष्मदेव कह रहे हैं करीचित अभी किसी भी काल में कोई भी पुमान कोई भी व्यक्ति चाहे वो ब्रह्म शंकर जैसे बड़ी हस्ती भी ना हो क्यों ना हो वो भी नहीं जान पाए तो मैं कौन वराक मैं मूर्ख कौन हूं जो जान पाऊंगा। है ना कोपी माँ जाना तू जिज्ञासा तो अवश्य में जायते। ठीक है कोई ना जाने लेकिन जिज्ञासा तो अवश्य होगी कि क्या है भाई भगवान के मन में थोड़ा हमें भी पता चले। तो ये जिज्ञासा तो अवश्य होती है। तत्र अस्मासु दुख दानम दानम एव किम चिकीर्षितम। तो क्या कृष्ण पांडव अगर ऐसे पूछे क्या कृष्ण हमको दुख देना ही चाहते थे या सुख दान करना चाहते थे या दोनों दान करना चाहते थे। तीनों में से कुछ तो होगा इन तीनों में से कि कृष्ण की इच्छा क्या होगी हमको सुख दान करना है या दुख दान करना है या दोनों दान करना है क्या देना है। तत्र आद्यम न उसमें दुख दान करना कृष्ण की ही इच्छा नहीं हो सकती। क्यों भक्त वात्सल्य गुण से लोप अनौचित्यात्। अरे भक्त वत्सल होकर अपने भक्तों को दुख कैसे दे सकते हैं वो तो अनुचित है। द्वितीय नम अपनी न अदृष्टत्वादेव क्या सुख दान करने की इच्छा है वो तो हमने सुख तो कभी जीवन में हमने भोगा ही नहीं कभी देखा ही नहीं कभी अनुभव किया ही नहीं तो सुख देने की भी इच्छा हो नहीं हो सकती। तृतीयमपि न तत्सौहार्द लोपोपत्ते। तो क्या दोनों देने की इच्छा करते सुख और दुख। तो कोई सुहृद अपने कोई मित्र है भक्तवत्सल तो दुख बिल्कुल ही नहीं देगा। सुहृद जो है वो सुख दुख दोनों तो बिल्कुल नहीं देगा नहीं तो उसका जो मित्रता का ही लोप हो जाएगा कृष्ण के उनके प्रति के। तर्हि जिज्ञासा न एव कर्तुम उचिता इति विनिर्णयन आह। इसलिए मैं कहता हूँ जिज्ञासा ही मत करो। तो ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि वो सुख देने की इच्छा है कि दुख देने की इच्छा है कि दोनों देने की इच्छा है क्योंकि तीनों तीनों का कुछ अर्थ नहीं बन रहा है। दुख देने की इच्छा होती तो भक्तवत्सल्यता के विरोधी है ये तो गुण। फिर दूसरा सुख देने की इच्छा होती तो वो तो हमने देखा नहीं कभी। दोनों देने की इच्छा होती तो वो तो भगवान के सुहृदो सर्वभूतानाम कहते हैं बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। तो अपने पांडवों के प्रति सुहृद नहीं है कि उनको दोनों दान दे रहे हैं सुख भी और दुख भी। तो ये भी नहीं होगा तो इसलिए जिज्ञासा ही मत करो। तरी जिज्ञासा नहीं कर तुम उचिता विनिर्णय यद विजिज्ञासाया युक्ता। अगर खास विशेष जिज्ञासा करोगे नहीं ये कैसे हुआ भगवान के मन में क्या था मुझे बतलाओ। विवेकिनोपि कवयः सर्वशास्त्रज्ञापि मोहमेव प्राप्नुवन्ति। बड़े बड़े विवेकी बड़े बड़े शास्त्रज्ञ भी कृष्ण क्या सच में हृदय में लेकर बैठे हैं उसको जानने के लिए मोहित ही हो चुके हैं और कुछ नहीं। जितना ज्यादा जिज्ञासा करेंगे उतना अधिक मोहित होंगे। सिद्धांत अलाभात इति भावः। सिद्धांत कोई निश्चित ना करने के कारण कि कृष्ण का क्या इच्छा है इसलिए जिज्ञासा ही मत करो कह रहे। अत्र विश्वस्य महाविज्ञस्य उक्तौ कवय इति मुह्यन्ति इति पदाभ्याम युधिष्ठिरादयोपि भगवद्भक्ता प्रारब्धं भुंजते इति मतम परास्तम। तो भीष्म जो महाविज्ञ हैं तो उनके उक्ति में कवि भी मुह्य हो जाते हैं मोहित हो जाते हैं। तो ये पद से ये पता चलता है कि युधिष्ठिर महाराज जैसे भगवत भक्त भी प्रारब्ध प्रारब्ध का ही भोग करते हैं। ये जो कुमत है वो परास्त हो गया। नहीं तो साक्षात भीष्मदेव कहते थे अरे आपके पाप के कुछ प्रारब्ध के कुछ भोग है उसको ही आप सहन करें। ऐसा साफ साफ कहते थे लेकिन वो नहीं कहा उन्होंने। क्योंकि प्रारब्ध तो था ही नहीं फिर भी क्लेश थे। तो ये कैसा इसका सामंजस्य कैसे करें। भगवान की इच्छा बोले तो क्या थी भगवान की इच्छा सुख देना दुख देना या दोनों देना। तो तीनों का भी सामंजस्य नहीं हो रहा है तो बोले कि जिज्ञासा ही मत करो केवल स्वीकार करो भगवान की जो इच्छा है जो भी है जैसे भी है हम स्वीकार करते हैं। तो ये साधकों के लिए बहुत बड़ा संदेश है इधर भीष्मदेव दे रहे हैं कि अंत तक मत बतलाइए मत सोचते रहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों हुआ। भगवान की इच्छा का स्वीकार करके भगवान क्या हम उस परिस्थिति में उचित समझते हैं हम हमसे क्या अपेक्षा करते हैं उसको ही पूरा करना हर भक्त का कर्तव्य है। तस्मादिदं दैवतंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। तो कह रहे हैं कि तो देव दैव तंत्र है
ये जानकर हे भरतर्षभ, भरत कुल के अवतंस, तस्या अनुविहितो, कृष्ण के अनुविहित जो उनके मन में जैसा है आपसे जो अपेक्षा है, अनाथा ना तपाही प्रजा प्रभो, कृष्ण चाहते कि अभी आप प्रजा का रक्षण करें, विशेष जिज्ञासा ना करें कि कृष्ण के मन में क्या है। उनकी इच्छा है कि अभी आप आपकी प्रजा का रक्षा कीजिए। तो आप शोकाकुल मत होइए होइए, कर्तव्य से परांग मत होइए, अभी आपका कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना। तो उनका अनाथ जो प्रजा हो चुकी है, आप ही उनके नाथ हैं, उनका आप रक्षण कीजिए, वही कह रहे हैं। ये साक्षात भगवान है। एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन माया लोकम गुड़श्चरति विष्णु। ये साक्षात भगवान नारायण है, आद्य नारायण है, और माया से लोगों को भ्रमित करके वृष्णियों में गूढ़ रूप से आचरण विचरण कर रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, देखते हैं। और एक 19वां श्लोक रहेगा। 19वां श्लोक कह रहे हैं, अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिवः देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपु। इनका जो अनुभव है वो केवल ये गुह्यतम जो अनुभव है वो शिवजी जानते हैं, देवर्षि जानते हैं, नारद जानते हैं, साक्षात भगवान कपिल वो जानते हैं, हे नृप, हे युधिष्ठिर महाराज। यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुरुत्तमम अकरो सचिवम दूतम सहृदादथ सारथिम। जिनको अपने मातुलेय समझ के, आप प्रिय मित्र सुहृद समझ के आपने अभी तक समझा था, उन्होंने आपका सारथ्य स्वीकार किया, सौरभ स्वीकार किया, सचिव बने, आपके दूध बने। आपने उनको अपना दूध भी बना लिया। तो इसके बारे में विश्वनाथ ठाकुर और बतलाते हैं आगे। इदम सुख दुखाधिकम दैवतंत्रम। तो आपका जो सुख दुख है वो प्रारब्ध से नहीं आया है, दैवतंत्र है, ईश्वर के यानी कृष्ण के अधीत है, अधीन है, यह समझकर व्यवस्य निश्चित्य इसका निश्चय करो। किंतु तद विधित्सितस्य दुर्नयता उक्ते है स्वभक्ताय तत्प्रदानादिकम दुर्नय प्रयोजनकम इत्यपि निश्चित्य तस्य कृष्णस्य अनुभिहितो अनुगतः ही गतौ अनाथा प्रजा प्राही। तो ये निश्चय करो कि ईश्वराधीन है, कृष्ण का जो मन में जो चल रहा है वो तो दुर्नय है, कोई समझ नहीं सकता, और कभी वो सुख दुख भक्तों को देते हैं तो उसका प्रयोजन भी दुर्ज्ञेय है, समझ में नहीं आ सकता। तो इसलिए उनका जो कृष्ण के अनुगत होकर ही अपने अनाथ प्रजा को आप रक्षण कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। ननु ईश्वराधीनम इति तद विधित्सितं तू न वेद इत्यादि कथम ब्रूषे। आप कह रहे हो ईश्वर के अधीन है हमारा सुख दुख जो उन्होंने प्रदान किया है, तो फिर उनका तद विधित्सितम, उनकी इच्छा आप कैसे नहीं जान पा रहे हो। ईश्वर संप्रति तव साक्षात्वर्ती है वह, ईश्वर यानी जो कृष्ण है वो तो आपके बाजू में ही खड़े हैं। इत्यतः एवं कृष्णमेव पृष्ठवा कथम सर्वम तत्वम न वेत्सि। तो ये कृष्ण जो साक्षात खड़े हैं उनको ही पूछ के जो तत्व, सारा तत्व क्यों नहीं जान जान रहे हो। तो कह रहे हैं एष इति मायया मोहयन्निति पृष्ठोपि ही भीष्मादपि किम अहम अति तत्वज्ञ इत्यादि वाचा वंचयन न वक्षति। क्या आप कह रहे कि कृष्ण से पूछो कि उनकी इच्छा क्या है, क्या थी। तो क्या आपको लगता है कि वो सरल उत्तर देंगे इसका। जो अपने माया से सबको मोहित करते हैं, यानी अपने कभी कभी मधुरता से, कभी कभी अपने छिपाने के स्वभाव से, तो मैं क्या भीष्म से भी अधिक तत्वज्ञ हूँ ऐसा बोल के कुछ तो हमारी वंचना करेंगे, हमको फंसाएंगे। कथनचित वदन भी, कुछ तो बोलेंगे भी, तो भी पूरे मोहन पर उनके शब्द होने के कारण मोहयिष्यत्येव इति असौ अनुवर्तनीय एव न तो जिज्ञासनीय इति भावः। तो कह रहे हैं इसीलिए कृष्ण के आज्ञा का अनुवर्तन करना चाहिए, ना कि अति जिज्ञासा करनी चाहिए कि कृष्ण के मन में क्यों था, ये क्यों हुआ, इस भक्त के साथ वो क्यों हुआ, इस भक्त के साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सब बिना पूछे अति जिज्ञासा ना करें, केवल कृष्ण का अनुवर्तन ही करें।
क्योंकि बड़े बड़े कवि भी नहीं जान पाते कि कृष्ण के हृदय में क्या है, तो हम जैसे मूर्ख क्या जान पाएंगे, ऐसा विष्णुदेव कह रहे हैं। अभी इधर बहुत सुंदर तरीके से कुछ स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जिससे हमारे हृदय का कुछ सामंजस्य हो जाएगा, कुछ तसल्ली मिलेगी। किंच अस्य अनुभावम भावबोधकम चेष्टा विशेषम शिवो वेद। ये भाव का बोधक जो अनुभाव जो है कृष्ण के प्रति, जो भाव यानी कि कृष्ण के प्रति जो हृदय विद्रावित हो जाता है भक्त का, सेवा विशेष के कारण या सौहृद विशेष के कारण, तो उसको शिव जी जानते हैं। न तो विदितसितम स्वरूपम प्रभावम वा इति अत्र। इसका अनुभव जानते हैं, उनका विदितसित या स्वरूप या उनका प्रभाव ये सब नहीं जानते, लेकिन उनका अनुभव अवश्य जानते हैं। कृष्ण की भक्ति करते करते क्या क्या अनुभव आता है वो जानते हैं, विदितसित नहीं जानते लेकिन। तथा ही रसशास्त्रज्ञ प्रथमम अनुभावम स्तंभ स्वेद रोमांचादिकम वेद। रसशास्त्रज्ञ जो है वो पहला अनुभव जो है, सबसे प्रथम अनुभव यानी कि स्तंभ वेद रोमांच इत्यादि जानते हैं। तेन च स्थायी भावस्य अनुभावस्य वैशिष्ट्य तारतम्याभ्याम स्थायी भावस्यापि वैशिष्ट्य तारतम्यम च। और उससे अनुभव से स्थायी भाव जाना जा सकता है, और स्थायी भाव के अनुभव के वैशिष्ट्य तारतम्य से स्थायी भाव का भी वैशिष्ट्य तारतम्य जाना जा सकता है। अगर कोई विशेष स्थायी भाव है, किसी का प्रेम है तो एक विशेष अनुभव होगा, किसी का प्रेम के भी आगे के स्तर हैं, जैसे प्रणय मान ऐसा कुछ है, स्नेह है तो उसका विशेष अनुभव होगा। और अगर किसी का राग अनुराग भाव महाभाव है तो उसका विशेष अनुभव होगा। तो ये अनुभवों के हिसाब से स्थायी भाव कहाँ तक प्रगत हो चुका है वो भी जाना जा सकता है। तो इसीलिए तथैव यशोदादि गोपीषु अस्य दाम बंधनादि रूपम। ये अनुभाव जो है कृष्ण का दाम बंधन इत्यादि, वो यशोदादि गोपियों में ही दिखाई देता है। यानी उनका भाव कितना उच्च है, वो प्रेम से भी आगे बढ़ा हुआ भाव है। वात्सल्य का जितना हमें स्मरण है अनुराग तक जाता है, और जो प्रिय नर्म सखा है उनका भाव और महाभाव तक का भी अंश रूप में अनुभव होता है, श्री सुबल सखाओं इत्यादि प्रिय नर्म सखाओं का। तो यशोदा गोपी आदि गोपीषु अस्य दाम बंधन आदि रूपम, ये जो वात्सल्य प्रेम का या स्नेह का जो अनुभव है कि जिसके वश में भगवान है, ये दाम बंधन रूप अनुभव है। अर्जुन युधिष्ठिर उग्रसेनादि सारथ्य दास्यादि रूपम च पारवश्यम अनुभावम वेद। ये परवशता भक्त परवशता यही अनुभव के रूप में दिखाई दे रहा है। अर्जुन युधिष्ठिर उग्रसेन आदियों का सारथ्य दास्य आदि रूप जो भगवान ने स्वीकार किया, और उस रूप में जो उनका पारवश्य यानी भक्तवश्यता सिद्ध हुई, वो अनुभव शिवजी नारद मुनि इत्यादि जो महाजन है वही जानते हैं। तेन च सर्वेश्वरस्य सर्वनियंतु महास्वतंत्रस्यापि वशीकारका कोपि पदार्थ विशेषः। तो उससे इस सर्वेश्वर सर्वनियंता महास्वतंत्र का भी कोई वशीकारक कोई पदार्थ विशेष है। तत्र वर्तमानो अस्यापि चित्तम अभीक्ष्णम विद्रुति कुर्वन् अध्यास्ते इति अनुमिमिते च। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कृष्ण का भी जो यहाँ पे वर्तमान है, उनके चित्तक में जो अभीक्ष्ण विद्राव, उनका भी चित्त को विद्रावित करता है, ऐसा कोई पदार्थ विशेष है। तो पदार्थ विशेष क्या है? वो भक्त के हृदय का प्रेम मान स्नेह प्रणय इत्यादि वो पदार्थ विषय है। सच नाना विशेषवान, उसके तो नाना वैशिष्ट्य हैं। स्व विषय आश्रय चेतो विद्रावक, तो वो स्वयं के विषय और आश्रय दोनों का विद्रावक है। यानी भक्त जैसे द्रौपदी इत्यादि, उनके हृदय को भी ये जो स्नेह मान ये स्नेह प्रणय इत्यादि जो है वो विद्रावित करेगा, और कृष्ण के भी हृदय को भी जो विषय है उसको भी विद्रावित करेगा।
परस्पर वशीकारकश्च प्रेमाभिधान एव। तो प्रेम नाम का जो विशेष पदार्थ है वही ये सब सुख दुख का कारण है। तो ये कैसे कारण है देखते हैं। प्रेमाभिधान यानी ये दिव्य सुख दुख है, ये कोई भौतिक सुख दुख नहीं है। इसके पीछे का कारण ही यही है। प्रेमाभिधान एवं परम पुरुषार्थ चूड़ामणि, परम पुरुषार्थों का चूड़ामणि जो है भक्ति स्नेह अनुराग आदि शब्द रुच्यमानो भवति। प्रेम के ही विविध विविध अवस्थाएं हैं, स्नेह और भी गाढ़ा हो जाए तो अनुराग इत्यादि उच्चमानो भवति। किंच तज्जनन जनके केन इष्टेन प्रति समय दृष्टेन अस्य वशीकाराधिक्यमेव दृष्ट्वा, तो उसको तज्जनकेन इष्टेन प्रति समय दृष्टेन यानी प्रति समय जो दिखाई देता है ऐसा ये जो अनुभव है, अस्य वशीकाराधिक्यमेव दृष्ट्वा, तो ये प्रेम का जनित जो इस प्रकार का जो अनुभव है जो प्रति समय दिखाई देता है और उससे कृष्ण का वशीकारत्व ही अनुभव होता है और उसका आधिक्य ही दिखाई देता है, उससे प्रेमाधिक्यम अनुमाय, उससे प्रेम का आधिक्य जाना जाता है। अनुभव के किसका कितना वशीकारित्व है उसके हिसाब से भक्त का कितना प्रेम है उसका आधिक्य का अनुमान किया जा सकता है। तो अभी आ रहे हैं हम सिद्धांत के तरफ कि क्या क्यों पांडवों का दुख का क्या कारण था। प्रारब्ध तो नहीं था, पहले ही उसका निषेध कर दिया, तो कुछ तो कारण होना चाहिए। अगर कृष्ण की इच्छा ये कारण है तो ये कैसे कारण हुआ उसकी चर्चा हो रही है। सिद्ध साधक भक्तेषु एतत् कर्तृकमेव कष्ट प्रदानम भक्ति वृद्ध्यर्थम एव। तो सिद्ध और साधक दोनों प्रकार के भक्तों में ये जो कष्ट प्रदान करते हैं तत्कर्तृकम, कृष्ण ही ये कष्ट प्रदान कर रहे हैं। तो ये भक्ति की वृद्धि के लिए कर रहे हैं ताकि भक्त का भी हृदय विद्रावित अधिक हो जाए और कृष्ण का भी अधिक हृदय विद्रावित हो जाए और दोनों एक दूसरे के अधिक वश हो जाए। तो ये भक्ति राज्य का ऐसा ही नियम है कि जो अधिक प्रेम है उसको अधिक कष्ट प्राप्त होता है, जिसकी अधिक भक्ति वृद्धि होती है और उसको अधिक परमानंद प्राप्त होता है। इति सिद्धांतम निश्चिनोति। हाँ, शिव एव नारद एव कपिल देव एव, शिव भी इसी का पुष्टि कर रहे हैं, नारद मुनि भी इसी की पुष्टि कर रहे हैं, कपिल देव भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, यही सिद्धांत की पुष्टि कर रहे हैं कि ये कृष्ण ये कष्ट क्यों दे रहे हैं, उसकी भक्ति वृद्धि के लिए, जिससे उसका प्रेम प्रेम ही अधिक गाढ़ा हो जाएगा, जिससे उसको भी सुख प्राप्त होगा और कृष्ण को भी सुख प्राप्त होगा। अतएव द्रौपदी आदिशु कष्टाधिक्यात प्रेमाधिक्यम च दृष्टम। तो द्रौपदी में ने तो सबसे ज्यादा कष्ट भोगे, तो उसके कारण उसका कृष्ण के प्रति प्रेम भी अधिक हुआ, यह सिद्ध हो जाता है। तथा यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनै ततो अधनम त्यजन तस्य स्वजना दुख दुखितम। जिसको मैं अनुग्रह करता हूं उसका मैं धन धीरे धीरे हरण कर लेता हूं, उसके कारण अधनम त्यजन, उसके स्वजन जो है जिनके पीछे वो आसक्त है वो उसको दुख दे देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और ताकि वो कृष्ण के प्रति और आसक्त हो जाए। इत्यादि श्री मुख वाक्यन च भक्त कष्टस्य हितैषिणा भगवता एव दीयमानत्वात् न कर्मारब्धत्वम। तो भक्त कष्ट का जो हितैषी भगवान है उन्होंने दिया हुआ है, इसलिए कर्म के द्वारा नियंत्रित नहीं है उसका सुख दुख, ये भगवान के द्वारा नियंत्रित है। किंच एतदपि न सार्वत्रिकम, ऐसा नहीं सोचे कि हर बार प्रेम वृद्धि के लिए कष्ट ही देना पड़ेगा, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। क्वचित क्वचित कष्टेनापि स्वभक्ति स्वभक्त भक्ति वर्धयति। कभी कभी बिना कष्ट दिए भी भक्त की भक्ति वृद्धि करते हैं भगवान। विदित्सितम तु न कोपि वेद इति उक्तम। इसलिए क्या वो कैसे किसकी भक्ति की वृद्धि कैसे करना चाहते हैं वे तो भगवान ही जानते हैं, हम तो नहीं बतला पाएंगे। ऐसा कह रहे हैं कि उनकी इच्छा तो हम नहीं जान पाएंगे। अनुभावम तु शिव नारदादि रेव वेद। और उनका अनुभव जो अभी जस्ट बतलाए वो अभी जो बतलाए वो शिव नारद इत्यादि ही जानते हैं। अन्य पुनर्मंदा दाम बंधनादिकम अपि अनुकरणत्वेन व्याचक्षणा अनुभावमपि न विदु।
ठीक है, भगवान की इच्छा तो कोई भी नहीं जान सकता, अनुभव तो जानते हैं। अनुभव के हिसाब से भक्तों का प्रेम जानते हैं, सिद्धांत जानते हैं। और जो मंद है, जो कहते हैं कि दाम बंधन इत्यादि जो है वो अनुकरण मात्र है, नट के अनुकरण की तरह है, ऐसा सोचने वाले तो अनुभव को भी नहीं जानते। तो इस प्रकार से द्रौपदी और पांडवों के प्रति जो अधिक अन्याय और कष्ट हुआ, वो कष्ट अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के योजना में था, क्योंकि उस योजना द्वारा उनका प्रेम की ही अधिक वृद्धि हुई, और उनके प्रेम की ही आदान प्रदान कृष्ण के साथ अधिक हुई। जो दुर्वास मुनि जो कष्ट देने के लिए आए थे, तो उनके वजह से द्रौपदी का जो प्रेम का आदान प्रदान हुआ कृष्ण के साथ। तो इस प्रकार से ये आदान प्रदान जो है वो कृष्ण द्वारा निश्चित है। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि दुर्योधन इत्यादि का कोई दोष नहीं है, वो तो दोषी तो अवश्य है, लेकिन जो पांडवों को जो दुख होगा उससे उनके प्रेम की वृद्धि होगी, और उनकी प्रेम की इतना वर्धित प्रेम है, इतना प्रौढ़ प्रेम है, तो इसलिए उनको कष्ट भी अधिक दे रहे हैं भगवान। तो ऐसा भी एक सिद्धांत इधर समझ में आ रहा है। अनुभवमेव दर्शयति, तो वो अनुभव के दर्शन कर रहे हैं। सर्वेश्वरस्यापि युष्मत् सचिवत्व दौत्यादिकम प्रेमवश्यत्व अनुभव इति अर्थः। तो क्या अनुभव है? कृष्ण का प्रेम वश्यत्व का ही इधर अनुभव है, कि आपके सचिव दौत्य इत्यादि का स्वीकार किया, सर्व ईश्वरों के ईश्वर होकर भी। अत्र यम इत्यस्य अस्य अनुभावम इत्यनेन पूर्वेण एव अन्वयः। हाँ, तो पूर्व श्लोकों में इसी का अन्वय जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इस सांत्वना सांत्वना पर उपदेश में भीष्मदेव ये बतला रहे कि नित्य सिद्ध के भक्तों के तो कोई प्रारब्ध कर्म होते ही नहीं है, जो भी उनके जीवन में होता है सब कृष्ण की योजना होती है। क्यों उनको वो कष्ट प्रदान करना चाहते हैं? क्योंकि वो पहले ही प्रेम अति वृद्ध जिनका हो चुका है, उनका प्रेम और भी गाढ़ा हो जाए, और उससे कृष्ण उनके और भी वश हो जाए। इसलिए ये सब कृष्ण की योजना से ही भक्तों के जीवन में सुख दुख सब कुछ आता है। हर बार दुख ही आएगा ऐसा नहीं है, कभी कभी सुख भी दे देते हैं भक्ति वृद्धि करने के लिए। जैसे सुदामा को दिया था, तो कभी सुख देंगे कभी दुख देंगे। तो भक्त के जानकारी में नहीं पड़ेगा कि कभी क्या देंगे। तो केवल भक्तों को अनुवर्तन ही करना चाहिए भगवान की आज्ञा का, और जैसा है वो स्वीकार करना चाहिए। तो नित्य सिद्धाओं के साथ भगवान का ऐसा व्यवहार है, वैसे ही साधक भक्तों के साथ भी भगवान का ऐसा ही व्यवहार है। हरे कृष्णा।